गुड मॉर्निंग माई लवली चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग उपस्थित हैं मैथमेटिक्स क्लास में। और मैथमेटिक्स क्लास में हमारा जो टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पढ़ाने से पहले किसी ने कहा है, ज्योमेट्री पढ़ाने से पहले किसी ने कहा है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग उपस्थित हैं ज्योमेट्री क्लास में। हमारा उप परिमेय कहता है, यदि कोई त्रिभुज और कोई आयत, यदि कोई त्रिभुज और कोई आयत एक ही आधार पर स्थित हो, यदि कोई त्रिभुज और कोई आयत एक ही आधार पर हो तथा उसकी उनकी ऊंचाई एक ही हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। मेरे दोस्त, यही आपका सवाल है, यही आपका उप परिमेय है। इसके लिए मैं एक फिगर बनाया हूँ। फिगर हमारा ABCD एक आयत है। इसमें एक त्रिभुज बनाए हैं PBC, जिसकी ऊंचाई आपका PR है। ठीक है, इस AD रेखा को मैं Q तक बढ़ाया हूँ और अपना मन से किया हूँ, रचना का काम किया, अपना मन से काम किया है, तो इसीलिए मैं डॉटेड लाइन में दिखाया हूँ। तो PAD रेखा को मैं Q तक बढ़ाया हूँ और QB को मिला दिया हूँ। आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो देखते हो उसी को लिखना है, जो देखते हो उसी को लिखना है। तो मेरे दोस्त लिखिए, माना कि, सभी लोग लिखेगा, माना कि P त्रिभुज PBC तथा आयत ABCD एक ही आधार BC और एक ही आधार BC और एक ही ऊंचाई क्या है भाई? PR एक ही ऊंचाई PR में स्थित है। इसलिए आपको साबित करना है। क्या करना है कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज क्या भाई? PBC का क्षेत्रफल जो होता है बराबर 1/2 एरिया ऑफ क्या भाई? ABCD। यही आपको साबित करना है। इसके पहले मैंने कहा, जो अपने से मैं कुछ फिगर में बनाया हूं उसको बनावट में ले चलेंगे। तो उसके बाद बनावट लिखिए। बनावट में आपने क्या किया उसी को लिखिए। बनावट में हमने क्या किया? B से BQ और क्या किया भाई? CP क्या है? CP के समानांतर खींचे जो खींचा जो AD
या एडी के बढ़े हुए, या एडी के बढ़े, एडी के बढ़े, एडी के बढ़े हुए भाग, भाग से क्यू बिंदु, क्या क्यू बिंदु, क्यू बिंदु पर क्यू बिंदु पर मिलती है, मिलती है। ठीक है। अब भाई इसके बाद हम लोग प्रमाण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रमाण। तो भाई प्रमाण में आप क्या लिखोगे? जो दिया रहता है वही लिखा जाता है। तो प्रमाण में आपको क्या दिया हुआ है भाई? समानांतर चतुर्भुज QBCP, देखो QBCP ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? समानांतर चतुर्भुज आपको सवाल में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सवाल में ही दिया हुआ है। तो लिखोगे प्रमाण में समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज QBCP का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD, आयत ABCD का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही आधार पर है। इसके पहले हम साबित कर चुके हैं। अगला इसके ऊपर उपपरिमेय, इसके पहले वाला उपपरिमेय जो कल बताया था, एक ही आधार के नीचे अगर स्थित समानांतर चतुर्भुज है तो आयत का क्षेत्रफल भी दोनों का बराबर होगा। तो हम ये आधार क्या है? एक ही आधार है। तो साबित कर चुके हैं का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर है। का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर है। क्योंकि ये दोनों एक ही, यहां पर लिख दो क्योंकि यह दोनों एक ही आधार पर स्थित है। यह दोनों एक ही आधार पर स्थित है। इसलिए क्या होगा भाई? इसलिए हो जाएगा, इसलिए यहां पर फिर चलो, इसलिए समानांतर चतुर्भुज, इसलिए समानांतर चतुर्भुज क्या भाई? समानांतर चतुर्भुज आपका है QBCP का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? QBCP का, यहां पर देखो भाई विकर्ण, QBCP का विकर्ण क्या है? QBCP का विकर्ण BP है। विकर्ण क्या है? BP। इसका विकर्ण देखो यहां पर BP है। विकर्ण क्या है? BP है ना? विकर्ण BP है। इसीलिए त्रिभुज QBP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CPB। इसका विकर्ण बराबर है, इसीलिए ये दोनों क्या होगा? सर्वांगसम हो जाएगा। इसीलिए लिखेगा, इसीलिए त्रिभुज QBP का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2 गुने समानांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा? QBPC का क्षेत्रफल अर्थात त्रिभुज, यहां लिखोगे अर्थात त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत ABCD का क्षेत्रफल क्यों भाई? क्योंकि हो जाएगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज कौन सी भाई? समानांतर चतुर्भुज QBPC का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर होता है चतुर्भुज आयत 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 ए बी सी डी का क्षेत्रफल, है ना, का क्षेत्रफल। इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज लिखेंगे पीबीसी, त्रिभुज पीबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आयत 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 ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी के लिए लिख देंगे। तो 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा BC और गुने PR, ये हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा PR बराबर क्या हो जाएगा, PR बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यही आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। हालांकि आपका सिद्ध यही हो चुका है, यहाँ पर आपका प्रूफ हो गया, लेकिन आप नीचे अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो का क्षेत्रफल, इसे इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका यही आपको साबित करना था 1/2 गुने आधार गुने आयत ABCD का क्षेत्रफल, यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। तो ये उप परिमेय है। इसके पहले वाला जो परिमेय आपको बताया गया था कि एक ही आधार के नीचे अगर कोई आयत और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। उसी को यहाँ पर क्या किया है, यहाँ कहा है कि इसमें एक ही आयत है, एक ही आधार है, उसमें आपका क्या है, इसमें एक ही आयत के नीचे एक ही आधार के नीचे एक आयत है और एक त्रिभुज है, जिसका क्या करना है, क्षेत्रफल आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो आयत का क्षेत्रफल का आधा होगा। यही आपको साबित करना है। तो मेरे दोस्त, इसमें आपको किसी प्रकार का किंतु परंतु अगर है तो उसे फिर हमसे पूछ सकते हो। जब तक आपका ये जो वीडियो आपको डाला जाता है, आप घर में भी इस वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे और बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।